हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विनी की आवाज़ में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक कहानी, कर्मों का फल। एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके पास बहुत धन था, लेकिन गरीबों को कभी दान नहीं देता था। अगर उसके दरवाजे पर कभी कोई भिखारी आ जाता तो वो उसे देखकर दरवाज़ा बंद कर लेता था। एक दिन एक बूढ़ा भिखारी उसके दरवाजे के पास आया और भीख मांगने लगा, लेकिन उस व्यापारी ने उस भिखारी को वहाँ से भगा दिया। अगले दिन वो भिखारी फिर भीख मांगने आया। उस दिन उस व्यापारी ने उसे बहुत भला बुरा कहा और कहने लगा, अरे क्यों धरती पर बोझ बने बैठे हो, कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते। और ये कहते कहते उस व्यापारी ने उस भिखारी को जोर से धक्का दे दिया। भिखारी ज़मीन पर गिर पड़ा। उसने किसी तरह खुद को उठाया और ये कहते हुए वहाँ से चला गया कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। एक बार उस व्यापारी को व्यापार में बड़ा नुकसान हो गया। व्यापारी बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही बूढ़ा भिखारी आया। गुस्से में आपक होते हुए व्यापारी ने उस भिखारी के सिर पर पत्थर मार दिया। पत्थर लगने के कारण भिखारी के सिर में चोट लग गई और उसके सिर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। भिखारी वहाँ से चला गया। व्यापारी सोच में पड़ गया कि भिखारी को मैंने पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। जब व्यापारी का गुस्सा शांत हुआ, भिखारी के बारे में जानने के लिए उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता, व्यापारी उसके पीछे जाता। व्यापारी ने देखा कि कोई उसको खाना देता तो कोई उसको मारता, कहीं कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग उस भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप माफ़ करे। धीरे धीरे रात होने लगी। अब भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटने लगा और कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंच गया। व्यापारी उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंचा। व्यापारी ने देखा एक बूढ़ी औरत एक टूटी चारपाई पर लेटी थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो बहुत बीमार थी। वो बूढ़ी औरत उस भिखारी की पत्नी थी। उस बूढ़े भिखारी को वापस आते देख उसकी आंखों में चमक आ गई कि शायद आज कुछ पेट भर मिल जाए। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा तो उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वो बोली, आज बस इतना ही मिला। अचानक उसकी नज़र अपने पति के चेहरे पे पड़ी तो वो चीख पड़ी, अरे आपके सिर से तो खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी। बूढ़ा भिखारी ने कहा, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सबने गालियाँ दी और एक ने पत्थर भी फेंक दिया, इसीलिए मेरे सिर पे चोट लग गई। वो बूढ़ा भिखारी एक गहरी ठंडी सांस लेते हुए बोला, ये मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे, हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं दिया और हम भी भिखारियों से कितना दुर्व्यवहार करते थे। उसकी बूढ़ी पत्नी रोने लगी। वो बोली, हमने एक अंधे भिखारी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, उसका अपमान किया। उसे खाने के लिए रोटी की जगह अखबार का टुकड़ा दिया करते और उसका मजाक उड़ाया करते थे। उसको सही रास्ता बताने के बजाय गलत रास्ता बताया करते थे और वो दुखी होकर यही कहता था कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा एक दिन ज़रूर देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सज़ा ज़रूर देगा। उसकी बद्दुआ हमें लग गई और हम अमीर की जगह भिखारी हो गए। बूढ़ा भिखारी बोला, हाँ उसका श्राप सच हुआ, इसीलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे। मैं हमेशा के उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसी ज़िंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े, क्योंकि वो खुद नहीं जानते हैं कि वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। व्यापारी छुपकर दोनों की सारी बातें सुन रहा था। अब उसको सब समझ में आ गया था। बूढ़े भिखारी और उसकी पत्नी ने वो आधी रोटी मिल बांट कर खाई और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन बूढ़ा भिखारी फिर से भीख मांगने आया। व्यापारी ने उस बूढ़े भिखारी को भरपेट खाना खिलाया और फिर थोड़ा खाना उसे देते हुए व्यापारी ने बड़ी विनम्रता से कहा, बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी
ने कहा, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वो आगे निकल गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमारे पास जितना भी है उसमें से थोड़ा ही सही, लेकिन भूखे, गरीब, बेसहारा लोगों को दान देना चाहिए। अपने घर में खाना फेंकने के बजाय किसी भूखे को खिला देना चाहिए, क्योंकि भगवान सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। इसीलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा करो। धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।